ओम शांति। आप सभी को देख करके इतनी ताकत की महसूसता आ रही है, बिकॉज कंटिन्यूस सिंस मॉर्निंग आप सभी पूरा बैठे हैं और पूरा यू हैव अ लॉन्ग डे। आई डोंट थिंक यू आर टायर्ड। यस, थके नहीं है ना? यस यस, थोड़ा जोर से आ जाए तो अच्छा है। थके नहीं है, एनर्जाइज्ड है पूरा। ओह थैंक यू। सो यूथ माना ही नो टायर्डनेस, इजंट इट? थकते नहीं है, करते रहते हैं। तो जब पॉजिटिव में रहते हैं, ये तो आप सभी तब से पॉजिटिव बहुत सुन ही रहे हैं, तो जल्दी नहीं थकते हैं। नेगेटिव या वेस्ट में बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। तो जब हम पॉजिटिव में रहते हैं तो हमारी अंदर शक्ति बढ़ती रहती है, तो हमारे अंदर थकान समाप्त होती रहती है और शक्ति की अनुभूति और जास्ती होती रहती है। एंड आज जो हमारा विशेष सत्र है कि यूथ प्लानिंग एक्सपीडिशन, यू नो, कि ये जो एक्सपीडिशन है, यात्रा है, हम सबको सवेरे से ही सुन रहे हैं, मैं तो कहूँ कल से ही सुन रहे हैं, या फिर जब से आपको निमंत्रण मिला तब से ही आपका एक्सपीडिशन यू हैव स्टार्टेड, राइट? You have started the day one when you saw your invitation that you have to reach to the spiritual place, and then यहाँ से फिर आपको आपकी यात्रा में क्लैरिटी आती जा रही है। संकल्प तो वहाँ ही आया था। तो ये जो यात्रा हमने डिसाइड किया है, उसकी क्लैरिटी जो हमको आज यहाँ आके मिल रही है, ये क्लैरिटी है फ्रॉम कहाँ से हमको जाना है। कल युग से, आयन एज से गोल्डन एज की तरफ हमें जाना है। तो हमको ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड में जाना है। ये सब हमने डिसाइड किया, हमको ये जर्नी अब करनी है। यस, डू वी वांट टू? हम चाहते हैं कि हम आयन एज से गोल्डन एज में जाएं। यस, अदरवाइज यहाँ तो रहने वाली हालत भी नहीं दिख रही है। तो क्या हमारे, अगर हम नहीं जाना चाहते हैं, डू वी हैव एनी अदर ऑप्शन? कोई है हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो अभी जो हम सुन रहे थे बड़ों से भी, कि हमको ये तो स्पष्ट हो गया कि हमें ज़रूर इस यात्रा में इस तरफ ही चलना है। जैसे दीदी ने अभी कहा, चिंता है ओल्ड वर्ल्ड और चिंतन है टुवर्ड्स न्यू वर्ल्ड, है ना? न्यू वर्ल्ड एरा या न्यू सोसाइटी कहो, न्यू सिस्टम कहो, न्यू सेटअप कहो, ये सारा जो अब हम चाहते हैं, बिकॉज वी गॉट फेड अप विद दिस। क्यों हमको चेंज क्यों चाहिए? हम चेंज क्यों करना चाहते हैं? इस किनारे से हमें उस किनारे में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि दिस इजंट वर्किंग। अभी ये काम नहीं कर रहा है। ये जो ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग है, ओल्ड वे ऑफ बिहेवियर्स है, ओल्ड वे ऑफ लिविंग लाइफ है, दिस इजंट वर्किंग। कैसे हम ये नहीं काम कर रहा है, कैसे बताएंगे? बिकॉज रिजल्ट में जो हर एक एक्सपीरियंस कर रहा है, उसमें तनाव है, कितनी सारी बातें अभी सभी ने किया है, उसमें पेन है, उसमें हैप्पीनेस नहीं है। तो ज़रूर हम कहेंगे ये जो ओल्ड वे ऑफ लिविंग लाइफ है, दिस इज़ अ टोटल फ्लॉप, राइट? डू यू एग्री विथ मी? यस, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? दिस ओल्ड वे इज़ totally flop, right? So now let us think for the new option. तो ये जो न्यू ऑप्शन है, ये क्या है? तो हमने ये भी सुना कि हमको क्या न्यू वे ऑफ लाइफ, हमको कैसे सत्युग की तरफ जाना है। तो ओल्ड फैशन क्या है? ओल्ड फैशन क्या है? टाइम वेस्ट करना, राइट? ओल्ड फैशन क्या है? ये जो आज इतने सारे हम कहते हैं डिप्रेशन, ना, कितने खुले आम कहते हैं कि डिप्रेस्ड, आई वॉज इन डिप्रेशन। आज
इतने फेमस लोग हैं पर कैसे कहते हैं मुख से कि आई वॉज फॉर 6 months डिप्रेशन. हाउ कैन यू से दैट? नहीं, आई वॉज फॉर 1 year डिप्रेशन. आप यहाँ पर, मैं नहीं समझती हूँ आप किसी को सुनेंगे ऐसी बातें, क्योंकि ये ओल्ड वे है, उसमें सारा फेलियर्स है. डिप्रेशन इज अ फेलियर, इजंट इट? और उसमें आप देखेंगे ओल्ड वे में क्या है, जल्दी से जल्दी बोर होना. यूथ में क्या होता है, हर बात में, हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में क्या बोलते, क्या हो रहा है, बोर. क्या हो रहा है, बोर. क्या हो रहा है, बोर. कुछ कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ नया चाहिए. अब रोज तो कोई फंक्शन नहीं होगा, रोज तो कोई पार्टी नहीं होगी, इजंट इट? रोज कहाँ से हम. तो सक्सेसफुल जर्नी एक्सपेडिशन उसकी ही हो सकती है, द वन हु इज एबल टू एंगेज और एंटरटेन देमसेल्फ. तो हमें क्या करना है उसकी हमें पूरी जब क्लैरिटी हो जाती, व्हाट टू थिंक, व्हाट टू डू, इसकी क्लैरिटी जब आ जाती है तो ज़रूर हमारी जर्नी आगे बढ़ती है. अनलेस एंड अनटिल आई अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई थिंक, इवन थिंकिंग में, because I need to engage myself in my thinking, is it not? Because planning is not just to do it, planning is to think even, and what to feel, even that also I need to plan. I have to have my own schedule कि मुझे क्या आज फील करना है, मुझे आज क्या थिंक करना है, मुझे आज किस तरह से बिहेव करना है. बहुत सुंदर शब्द के वैल्यूज़ है, हैप्पीनेस है, यूनिटी है, पीस है, ऑनेस्टी है. तो आई शुड टेक समथिंग, मुझे कुछ ना कुछ एक वैल्यू को आज के दिन के शेड्यूल में रख करके मुझे उस तरह से ही सोचना है, उस तरह से ही बोलना है और उस तरह से ही करना है. तो इसको जब हम इस तरह से, न्यूनेस कैसे आएगी, when I adopt something new in my thought, because otherwise तो वही हो जाएंगे ना. क्योंकि क्या होता है, अगर हम इस तरह से अपने शेड्यूल को नहीं रखते हैं थॉट, वर्ड एंड एक्शन में, वी विल बी फ्लोन, इजंट इट? हम क्या हो जाएंगे उस बहाव में, बिकॉज वो फोर्स बहुत ज़्यादा है और हम लोग जाना चाहते हैं ऐसे. तो कितना मुश्किल है इस फोर्स से इस तरफ जाना. तो हमको अपना बहुत स्ट्रॉन्ग, हमारा 1 मिनट का भी हमें टाइम वेस्ट ना करना है, खाली नहीं रहना है. हमको अपना बिल्कुल अपने आप को बिजी रखना है, एंगेज रखना है. उसके लिए हमारी शेड्यूल चाहिए. नहीं तो क्या होगा, जो लोग कर रहे हैं वही करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. क्या होता है, तुरंत तुरंत हम किसी ना किसी को फॉलो करने लग जाते हैं, किसी ना किसी का, है ना, कंपनी का कलर हमको लग जाएगा. जैसे पुरानी दुनिया में तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग कितनी प्रकार की बातें करते हैं. अगर हम अपने आप में कंसंट्रेट नहीं है तो उनके कंपनी में उस तरफ जाने में कोई दूर नहीं लगेगा. जैसे कि आप कहो बहुत सारे लोग बॉम्बे जा रहे हैं पर आपको जाना है दिल्ली, यू आर ऑल अलोन. तो कितना अंदर में क्या चाहिए, सारी भीड़ देखते हैं, सब लोग उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको बॉम्बे जाना है, पर हमें कहाँ जाना है, हमें तो दिल्ली जाना है. तो जब हम अपने आप में, अगर मैं सिंगल हूँ तो भी मैं अपने अंदर इतना ही दृढ़ हूँ, इतना ही मैं कॉन्सेंट्रेटेड हूँ, आई शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. कोई भी कितना भी कुछ भी करे, मुझे उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तभी मेरी जर्नी आगे बढ़ सकती है. अदरवाइज निकल तो जाते हैं यात्रा में, लेकिन पहुंचते कहाँ हैं वो फिर हमें अपने आप को देखना है. तो इसीलिए हम बहुत बहुत फोकस्ड रहे और बहुत कॉन्सेंट्रेट एंड बहुत क्लैरिटी, हम क्या कर रहे हैं. एवरी थॉट मुझे ये कहाँ ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा है या आगे ले जा रहा है. एवरी वर्ड ये मुझे उस तरफ लेके जा रहा है या इस तरफ लेके जा रहा है. जो मैं बिहेव कर रही हूँ ये मेरी बिहेवियर. अब बिहेवियर में क्या है, ओल्ड फैशन क्या है, ओल्ड फैशन है गेटिंग एंग्री, यू नो, बिकमिंग एंग्री. ये क्या है, ये ओल्ड फैशन है. गेटिंग इरिटेटेड, आजकल बहुत सबके मुंह से, मैंने मम्मी को डांट दिया, अरे वाह,
क्या अच्छा काम किया। पहले ज़माने में मम्मी लोग डांटते थे, आजकल आजकल का ये ओल्ड फैशन के न्यू फैशन के ये वर्स्ट फैशन है। वर्स्ट फैशन क्या है? मम्मी को पापा को डांट देना। मैंने आज उनको अच्छे से क्लास ले लिया, वाह देखो क्या कंट्रोल है। ये कहाँ लेके जाएगा हमको? न्यू वर्ल्ड में या ओल्ड वर्ल्ड में? वर्स्ट वर्ल्ड में ले जाएगा ज़रूर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो हमको इन सब बातों से हमको ऊपर उठना है। आप देख रहे हो यहाँ इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में, आपका अपना ही संस्था हो गया अभी तो, क्या बोलेंगे, अपनी संस्था है या ब्रह्मा कुमारी संस्था है? अपना हो गया ना। हाँ, कल से यहाँ रह रहे, यहाँ खा रहे, यहाँ एक छत के नीचे है, तो फिर अपना हो गया। तो यहाँ देखो कितना बड़ों का एक दूसरे का आदर करते हैं। तो ये आदर से आप देखते हो एटमॉस्फेयर कैसा बनता है, रिलेशनशिप में कितनी हेल्दीनेस है और कितनी हैप्पीनेस मिलती है। तो इसलिए रेस्पेक्ट है ना, वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पर भी होगा ग्रुप में। तो ये रेस्पेक्ट देने और लेने से एटमॉस्फेयर एंड रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे बन जाते, हेल्दी बन जाते। आप यू कैन शेयर एनीथिंग एंड यू कैन लिसन एनीथिंग। तो इस प्रकार की जब आप कुछ कह सकते हैं, ऐसा जब माहौल होगा तो शेयरिंग कितना इजी हो जाएगा। तो इसलिए ये जो ओल्ड फैशन है हमको उससे निकलना पड़ेगा। तो बोर होना, डिप्रेस्ड होना, मम्मी पापा को डांटना, इरिटेट होना, और क्या बताएं, और क्या बताएं, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे यही पहनना है, ये नहीं पहनना है। बहुत सारा इतना कॉम्प्लेक्सिटीज हमने अपने माइंड में डाल रखी है। इतने कॉम्प्लेक्सिटीज में चलेंगे तो लाइफ इजी होगा या बहुत बहुत टाइट होगा? कैसा होगा? हाँ, मेरे को ये नहीं चलेगा, मेरे को ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को कोई बोलना नहीं चाहिए, कोई घर में रिश्तेदार है मैं नहीं मिल सकती, मुझे पसंद नहीं, सो मेनी थिंग्स। अपनी सारी एजेंडा अनुसार हम दुनिया को चलाना चाहते हैं, ना कि हम एडजस्ट होकर के सबके साथ। सारी दुनिया अपने जैसा अपने से चले या हम जैसा भी दुनिया चल रहा है। आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल। कंफर्ट जोन से हमको निकल करके बाहर आकर के कितना अपने को कंफर्ट रख लेंगे तो इतनी बड़ी दुनिया में भी हम किसी के साथ भी कंफर्टेबल रहेंगे। तो हमें अलग से अपने कंफर्ट के पीछे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं रहेगी। बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विथ एनीबडी, आई एम कंफर्टेबल विथ एनी ड्रेस, इजंट इट? हाँ, यहाँ पर अभी आके आप देख रहे हो भाई नाइट ड्रेस में बाहर नहीं आना है, भाई ये क्या बात है, हाफ उसमें भी नहीं आना है, किस में भी। तो ये क्या है? नो, आई एम कंफर्टेबल। आप देख रहे हो बहनों की ड्रेस, यहाँ पर भाइयों का ड्रेस, हाउ दे आर कंफर्टेबल। तो ये कंफर्ट जो है, इट इज नॉट इन द ड्रेस, इट इज इन द माइंड। ये मन में है कंफर्ट फील करना। इतनी गर्मी है, आई कांट, नो, जस्ट थिंक ऑफ इट्स ओके, इट्स ओके। आपके अंदर जब ये थॉट आएगा, इट्स फाइन, यू फील, यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल। अरे ये ऐसा क्यों करता है? इट्स ओके, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। तुरंत आप कंफर्ट फील करेंगे। इफ यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, ये कैसा होगा, ये तो गलत है, ये आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट वांट दिस, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, ये सारे थॉट्स जो है ना, ये डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं अंदर। मैंने ये तो नहीं सोचा था, ऐसा होगा क्या, ये तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। ये दीज आर ऑल डिस्कम्फर्टिंग। तो इसीलिए अंदर हम कंफर्ट रहे, अपने अंदर, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिस्कम्फर्ट, सराउंडेड। हम सारे डिस्कम्फर्ट से सराउंडेड है, बट यहाँ पर हम बहुत बहुत कंफर्टेबल है। डू यू थिंक दैट इट इज पॉसिबल? डू यू थिंक दैट इट इज पॉसिबल? हाँ, पॉसिबल है। अभी एक पिक्चर अपने अंदर माइंड में लाएंगे। विष्णु, हाँ, लॉर्ड विष्णु, उसको कहाँ दिखाते हैं? समुद्र के अंदर। कहाँ? समुद्र के अंदर। कैन यू, आई थिंक यू अंडरस्टैंड हाउ द ओशन इज।
so many undercurrents, isn't it? इतने कोई स्टेबिलिटी तो है क्या? स्टेबिलिटी है वहाँ पर? कोई स्टेबिलिटी नहीं. बड़े बड़े शिप्स भी कैसे होते रहते, यू नो, बहुत सारा वहाँ पर फ्लक्चुएशंस है, अपहीवल्स है, बट स्टिल आप दिखाते हैं ऐसा एक इमेज कि विष्णु जो है समुद्र के बीचों बीच है, एंड वो किस पे लेटा हुआ है? इज रिलैक्स्ड. स्टेट ऑफ माइंड कैसा है उनका? बहुत रिलैक्स्ड, इजंट इट? और वो कैसा, उसका क्या है? हाँ, उसका बेड कौन सा है? स्नेक, इजंट इट? इतनी पॉइजनस. तो पॉइजनस भी है, फ्लक्चुएशंस भी है, बट स्टिल his posture is very, very joyful, isn't it? He's in joy, he's in peace, he's in happiness, he's in cheerfulness. ये जो सारे ग्रुप में लिखे हुए ना, सारे वहाँ पर है. उसके पोस्चर में सारे ही वैल्यूज आपको दिखाई देते. वेरी वेरी कंफर्ट, यू नो, कंफर्टेबल इन द हार्ट. कितनी बातें उसको न्यूज़ भी आता रहता है, नहीं जैसे यहाँ सब नोटिफिकेशन, सबसे बहुत देर से नोटिफिकेशन सुन रहे, उसको नोटिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है उसको माइंड में ही इंट्यूशन नोटिफिकेशन के रूप में आता रहता है. बट इवन दो लिसनिंग टू सो मनी नोटिफिकेशन, सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टिल ही इज नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड. तो वो बिल्कुल अपने को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. सो ही इज वेरी वेरी कंफर्टेबल इवन आफ्टर लिसनिंग. तो ये जो है सिचुएशन, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली आवर एम, आवर सिंबल. हमें क्या बनना है? Let us have this as our aim and object of our journey. What is it? What is that? Yes, let us keep this picture that I am very, very comfortable. So how was your picture? हाँ, अच्छा लगा आपका अपना पिक्चर? हाँ, इसकी सेल्फी ले लेना. ले पाएंगे? ये माइंड में लेना होता है ना. यू कैन कैच दिस पिक्चर. हमेशा अपने माइंड में इस पिक्चर को रख करके हमें हमेशा इस तरह की माइंडसेट बना के रखना है कि मुझे अपने अंदर अपने कंफर्ट को, इनर कंफर्ट को नहीं छोड़ना है. बिकॉज वन ब्यूटिफुल थिंग विच आई वुड लाइक टू से, दैट इज हर सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के मेनी ऑप्शंस आर देयर. पर यूजुअली ऑप्शन कौन सा चूज करते हैं? जो सभी ने किया वही, इरिटेट होना, एंग्री होना, या फिर शाउटिंग. एंग्री होके क्या करते हैं? शाउट करना. एंड आई थिंक यू नो हाउ टू ब्रेक थिंग्स. आता है? घर में टीपाई तोड़ना, टेलीविजन तोड़ना, यू नो, दीज आर ऑल अगेन ओल्ड. तो इसलिए ये ऑप्शंस है, पर ये ऑप्शंस हमको वहाँ लेके जा रहे हैं. वहाँ क्या है? डिस्कम्फर्ट है, पीसलेसनेस है, वहाँ अनहैप्पीनेस है, वहाँ पेन है, वहाँ सफरिंग है, वहाँ पर हेल है. तो हमको कहाँ जाना है? इस तरफ जाना है. तो इसलिए हमें जब इस तरफ जाना है तो यहाँ क्या करना है? थोड़ा सा पेशेंस रखे, अंडरस्टैंड करे, एंड जिस तरह से बात को बोलना है उस तरह से अच्छे शब्दों में. हाँ, यहाँ पर अच्छे शब्द कहना मतलब कि you have option and you have the freedom to use good words. है या नहीं है? बहुत अच्छे शब्द यूज करने का आपको फ्रीडम है या नहीं है? या वही हाँ, पुराना घिसा पिटा, यू नो, लाइक इरिटेटिंग, वेरी लो एनर्जी वाले वर्ड्स यूज करना. तो लो एनर्जी वाले वर्ड्स यूज करते हैं तो उसमें ना हमको सुख मिलेगा, ना दूसरों को हैप्पीनेस मिलेगा. तो इसलिए अच्छे वर्ड्स डिक्शनरी से हम थोड़ा सा निकाल के हम अच्छे शब्दों में, सिचुएशन कितना भी वर्स्ट होने दो, पर उसको अच्छे शब्दों में रखने से क्या होगा? उसका प्रेशर कम हो जाएगा. And the other person who is in front of you, he is able to receive it in a very, very positive way.
तो इसलिए हमें अपनी प्रेजेंटेशन, नॉट ऑन द स्टेज, नॉट ऑलवेज ऑन द स्टेज, हम दिन भर अपनी प्रेजेंटेशन रखते रहते हैं, अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने पढ़ाई की जगह, अपने फ्रेंड्स के पास. सो एवरीवेयर वी आर प्रेजेंटिंग आवरसेल्फ. सो व्हाई डोंट वी प्रेजेंट इट टू एन हायर लेवल एनर्जी के साथ हम क्यों ना प्रेजेंट करें. पर वो होगा जब यहाँ पर हम बहुत बहुत काम रहेंगे. आप बोलेंगे यूथ एंड काम, हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल और नॉट? क्या बोलेंगे? पॉसिबल है काम रहना. काम इज द मोर इंटेलिजेंट. द मोर इंटेलिजेंट, द मोर ही इज काम. तो इसलिए जितनी मेच्योर्ड बिहेवियर होगी ना, उतना हम इनर कामनेस की एक्सपीरियंस करेंगे. बिकॉज ये सब वेस्ट है. दिस इज ऑल लाइक चाइल्डिशनेस. आई डोंट वांट टू डू दैट. तो उसमें क्या होता है, हम अपने इस चीज़ में चले जाते हैं और फिर अंदर का जो मेच्योरिटी है, जो इंटेलिजेंस है, इसमें इनर कामनेस है. तो इनर कामनेस में क्या होता है, एनर्जी बनती है, एनर्जी तैयार होती है. इज इट पॉसिबल फॉर अस टू अगेन गेट इन टू आवर इनर कामनेस? थके हुए तो नहीं है? इफ यू कोऑपरेट वी कैन गो ऑन अ जर्नी, राइट? Huh? If you don't think otherwise, can you get up once? Can you please get up once? हाँ. Yes. अभी एक लंबी श्वास ले लीजिए. लंबी श्वास छोड़ दीजिए. फिर से लीजिए. हाँ, जस्ट रिपीट इट कपल ऑफ टाइम्स. फिर से लीजिए, फिर से छोड़ दीजिए. Yes, now you can sit and relax. Now slowly, if you are holding anything, just keep everything aside. है ना, हम एक inner calmness की ओर चलते हैं. हाँ, सब कुछ जो भी आपके पास चीज़ें हैं, बैग है या हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए. हाथ में भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं. तो हमको क्या करना है, ओल्ड को छोड़ना है एंड न्यू को अडॉप्ट करना है. आर वी रेडी टू गिव अप एनीथिंग? या डर लगता है? डर तो नहीं लगता है भाई, पुराना छोड़ना पड़ेगा. जब कोई नए मकान से पुराने मकान से नए मकान में जाता है, डरता है या खुश होता है? डरता है या खुश होता है? खुश होता है ना. इट्स मोर देन दैट. इट्स मोर देन दैट. बिकॉज यहाँ नया घर बना रहे हैं हम. New thinking, new feelings, new emotions, where everything results in happiness, results in comfort, results in joy. तो ये हमको यहाँ भी करना है. So let us again sit back and keeping our back straight. आपका पीठ सीधा रख करके. It's an indication to the mind that you are on an important job. When you are like this, आप अपने अंदर एक इंडिकेशन दे रहे हो ब्रेन को, एंड ब्रेन विल सपोर्ट यू फॉर द जॉब विच यू आर गोइंग टू डू. तो नाउ सिट एंड जस्ट रिलैक्स. वी गो ऑन अ जर्नी. ओके, सो यहाँ बैठ करके आप बिल्कुल आराम से आंखें खोल के रखें. जरूरी नहीं आंखें बंद करना. हाँ, बस एक ऑब्जेक्ट पे ऐसे अपनी दृष्टि को रखिए. बाकी अपनी चिंतन को, जो आपके सामने संकल्प आपको मिल रहे हैं, उस अनुसार चलाएं. रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड. नाउ with the help of your mind, let us go on a journey. हम एक यात्रा पर जा रहे हैं. यहाँ से अपने आप को विजुअलाइज करें कि आप यहाँ से उठ करके मन से इस हॉल से बाहर जा रहे हैं.
विजुअलाइज करें, बिल्कुल एकांत में आप चलते जा रहे हैं। आपकी पुरानी सोच, पुरानी स्मृतियाँ, ओल्ड मेमोरीज, ये सब आप पीछे छोड़ करके फ्रेश हवा, फ्रेश थॉट्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते एक विशाल रास्ते पर हरियाली के साथ चारों तरफ सुंदर सीनरी है और आप ठंडी हवा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ छोटा सा आपके सामने एक हिल टॉप है। आप धीरे धीरे उस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। बहुत हल्कापन आपको महसूस हो रहा है और आप अपने आप को इस पहाड़ के ऊपर अपने आप को बैठा हुआ देख रहे हो। You are on the top of the hill and you are looking all around. आप चारों तरफ देख रहे हो, सारी दुनिया नीचे है और आप बहुत ऊंचे पहाड़ पर हो। इस ऊंचे स्थान पर आपके मन में बहुत ऊंचे संकल्प है, कुछ करने की उमंग है, उत्साह है, पर उसके पहले बहुत गहन शांति है। भुरुकुटी के बीच में शांति का एक सितारा चमक रहा है। You're able to visualize a peaceful being of light अपने अंदर गहन शांति का अनुभव कर रहे हैं। I am now in the present. मैं केवल वर्तमान में हूँ और वर्तमान में शांत हूँ। ये अंदर की शांति आज इस घड़ी मुझे अपने अंदर ही महसूस हो रहा है। और मैं शांत, शांति का सितारा। I'm slowly feeling detached from the body. मैं इस शरीर से भी अपनी को न्यारा महसूस कर रही हूँ। Because this body is just flesh and bones. ये शरीर हड्डी मांस है, पर मैं चैतन्य प्रकाश, शांति का प्रकाश, मैं आकाश में चमकते हुए सितारे के समान
ऊपर की ओर, बिल्कुल स्वतंत्र, कोई बंधन नहीं। I'm just lying beyond, and my inner feelings are really at comfort. मैं ऊपर की ओर एक शांति की दुनिया में पहुंच गई, जहां चारों तरफ शांति है। परमात्मा जो शांति का सागर है, उसकी शांति की लहरें मुझे छू रही है। And the moment God waves touched me, I am absorbed in peace. जैसे ही परमात्मा की शांति की लहरें मुझे छू लेती है, मैं गहन शांति में अपने आप को महसूस कर रही हूँ। I'm allowing myself to get into the deep peace. I am now experiencing the stillness and the silence. मैं अंदर बिल्कुल शांत और स्थिरता का अनुभव कर रही हूँ। I'm feeling I'm charged with the power of silence. I'm experiencing that I am complete in my own self. मैं अपने आप में एक संपूर्णता का अनुभव कर रही हूँ।
I am now embodiment of silence. Silence is power. I am emerging as a powerful being of light. मैं शांति से शक्ति संपन्न स्वरूप का अपने अंदर महसूस करते हुए मैं शक्ति रूप हूं। ये मेरा नया स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप है। I am powerful. मैं शक्तिशाली स्वरूप में स्वयं को देख रही हूं। आंतरिक शक्ति, अपार शक्ति महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। अपने इस बदले हुए स्वरूप के साथ मैं फिर से एक पावरफुल बीइंग के रूप में यहाँ से नीचे फिर से अपने शरीर में अपनी प्रेजेंस को फील करते हुए इस पहाड़ से नीचे धीरे धीरे उतर रहे हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक निश्चय के साथ, कुछ ठोस करने की संकल्प के साथ अपने आप को एक डिवाइन रूप में क्रिएट करने के संकल्प के साथ मैं वापस आ रही हूं। फिर से विशाल रास्ते पर हरियाली के साथ चलते चलते बहुत सारे उमंग और उत्साह के साथ, आशा विश्वास के साथ मैं वापस आ रही हूं। फिर से इस हॉल में एंटर कर रही हूं और धीरे धीरे इस सीट पर आकर बैठ गई। And now you can open your eyes if you have closed them, but you are a total new person,
new being of hope, faith, and new ideology you have. आप धीरे धीरे अपने प्रेजेंस को इस हॉल में फील करें एंड अपना बिल्कुल मन में उस बदले हुए अनुभूति को अपने अंदर महसूस करते हुए जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आपके एक्सप्रेशन में कि you can first feel it and then you can emerge it and so that you become that. So that's the technique of meditation. So just ideology is not enough, but methodology is also very important. And for that, meditation is the best technique. You can do what all you want to do, but with the help of this meditation. And finally, I would just say one thing, that is, if you are thinking the way you are been thinking always, you will do what you have always done and you will get what you have always got. So if you want to get something different, you have to think differently and you have to do differently and you have to, then you get a different result. So that's how. And what new has to be done? I think you are getting enough material in these 3 days. आपको बहुत कुछ नया क्या करना है, नया क्या होना चाहिए, वो सारा आपको यहाँ enough material मिल रहा है. And I hope your journey will be very, very successful and wish you all the best for my divine brothers and sisters. All the best for you. Thank you. Thank you for your patient listening and cooperation. Om Shanti.